let O be the origin, the point A be Z1 and the point B Z2 such that रूट 3 मोड Z2 इक्वल टू मोड Z1, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस π/6 इतना हमें दे रखा है। एंड देन हमें पूछा गया अभी ये 4 जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले कंसेप्ट की बात कर ले। तो क्वेश्चन के अंदर जो हमें यहाँ पर दिख रहा है मतलब कि 3 पॉइंट्स है, तो हम ग्राफ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ग्राफिकली हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि बाद में अंदर जाके कहीं ना कहीं जो भी फार्मूलाज आएंगे है ना वो आपको आने चाहिए, मतलब बेसिक फार्मूलाज भी यहाँ पर यूज़ होंगे जो आपको आने चाहिए। चलिए तो ध्यान रखें कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हमें Z1 गिवन है √3 + 2√2i करके। चलिए मैं इसका मॉड्यूलस निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा भाई, ये रूट में 3 + 8 मतलब रूट में आ जाएगा 11। ओके, और हमें एक सेकेंड रिलेशन दे रखा था √3 Z2 मोड में है। ओके, √3 Z2 मोड में है इक्वल टू मोड Z1। अब हमारे पास मोड Z1 की तो वैल्यू है, तो √3 मोड Z2 बराबर √11 हो जाएगा। तो मोड ऑफ Z2 की वैल्यू आ जाएगी √11/√3। तो मोड Z2 हमारे पास है, मोड Z1 भी हमारे पास है। और तीसरा एक रिलेशन आपको दे रखा है, ये वो है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 वो लेफ़्ट साइड पर ले लेते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 उसका आंसर है भाई π/6। ओके, तो ये रिलेशन को देखकर उतना पता चल रहा है कि भाई ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 होगा वो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 के कंपेयर में बड़ा होगा, क्योंकि हमें उनका सब्ट्रैक्शन का आंसर π/6 पॉजिटिव मिला। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 30 डिग्री बड़ा होगा। ओके, इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए जो भी हमने कुछ यहाँ पर लिखा है, ड्रॉ किया है, उसको हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ के अंदर। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करें तो ये हो जाएगी भाई हमारी वाई एक्सिस और ये हो जाएगी भाई एक्स एक्सिस। चलिए अब यहाँ पर हम ये 3 पॉइंट्स जो उन्होंने बताए, पहला वाला तो क्या था भाई, ओरिजिन। तो ओरिजिन को यहाँ पर हम रख ले जिसको हम बोलते हैं O0,0 और Z1 एंड Z2 है। अब देखिए यहाँ आर्ग्यूमेंट Z2 बड़ा है आर्ग्यूमेंट Z1 से, मतलब एक्स एक्सिस के कंपेयर में Z1 का जो एंगल होगा वो छोटा होगा और Z2 का एंगल जो होगा वो बड़ा होगा। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो मुझे यहाँ पर ये मिलेगा भाई Z1। ओके, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा Z1 और यहाँ पर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ भाई Z2। ऐसा क्यों भाई? तो क्योंकि क्वेश्चन में हमें आर्ग्यूमेंट Z2 ग्रेटर देन आर्ग्यूमेंट Z1, तो ये जो बड़ा वाला आपको यहाँ पर एंगल दिखेगा वो होगा भाई फॉर Z2 के लिए और ये जो बनेगा वो होगा भाई Z1 के लिए। ओके, Z2 बड़ा होगा ये वाला एंगल, उसमें से ये Z1 हम माइनस करें तो हमें ये वाला एंगल कितना मिल रहा है भाई, π/6 मिल रहा है ना, ऐसा है। चले तो हम बीच में अब π/6 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल जिसकी वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन π/6। नाउ ये तीसरी जो लेंथ रहेगी भाई साइड की वो हमें नहीं पता है, वही हम फाइंड करने वाले हैं आगे जाके। ओके, तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे आगे चलता है। तो हमारे पास मोड Z1 था रूट में 11, मतलब ये लेंथ हो जाएगी ये साइड की। ये Z1 वाले को हमने नाम दिया है भाई A, तो ये हो जाएगा हमारा A वाला पॉइंट। ये वाला Z2 जो है उसको नाम दिया गया है B, इसीलिए ट्राइंगल बनेगा भाई OAB। चले यहाँ पर Z1 की लेंथ है √11, तो ये √11 है। Z2 की लेंथ निकाली हमने √11 डिवाइड बाई √3। ओके, अब ये तीसरी लेंथ मतलब कि मुझे भी AB फाइंड करना हो, दो साइड की लेंथ और उनके बीच का एंगल पता हो, तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हो यूजिंग कोसाइन फार्मूला। ओके, तो आपको कोसाइन फार्मूला आना चाहिए इसके लिए। तो चलिए कोस π/6, एंगल कितना है भाई π/6। आजू बाजू वाली साइड मतलब OB² OA², तो OA² प्लस OB² माइनस हो जाएगा AB² अपोजिट साइड, डिवाइड बाय आएगा 2 टाइम OA इंटू OB, है ना। ये है कोसाइन फार्मूला फॉर दिस डायग्राम। अब cos π/6 की वैल्यू भाई हमें पता है √3/2
OA स्क्वायर √11 का स्क्वायर करेंगे आपको 11 मिलेगा। OB का स्क्वायर √11/√3 का स्क्वायर करोगे तो 11/3 मिलेगा। माइनस AB का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय 2 टाइम √11 इंटू आएगा √11/√3। इसको और सॉल्व करें भाई हम, तो यहाँ से √3/2 था हमारे पास, और नीचे से क्या ऊपर आएगा तो 2 इंटू 11 22/√3 नीचे आ जाएगा, और सामने 11 इंटू 3 33 प्लस 11 करेंगे तो 44 डिवाइड बाई 3 माइनस AB स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से मुझे AB स्क्वायर मिल रहा है 44/3 माइनस 11 हो जाएगा, क्योंकि √3 कैंसर 22/2 11। तो यहाँ से AB का स्क्वायर हमें मिल जाता है 33, 44 में से जाएगा तो 11/3। तो यहाँ से AB हमारा हो जाएगा √11/√3। तो ये हो जाएगा भाई AB। तो आपने नोटिस किया हो है ना, ये लेंथ भी मिल जाती है √11/√3। तो यहाँ पर दो लेंथ सेम आई है, एक ये और एक ये। दो लेंथ सेम हो तो उसके ऑपोजिट एंगल भी सेम होते हैं। जैसे कि ये जो AB है उसका एंगल हमें π/6 पता है, तो ये जो फिर OB होगा, OB उसके सामने वाला एंगल भी क्या हो जाएगा भाई π/6 हो जाएगा। π/6 मतलब 30 अब 30 है तो बाकी का बचेगा भाई 120। तो 120 आप यहाँ पर रख सकते हो, जिसको आप बोल सकते हो भाई 2π/3 120। ओके, तो यहाँ पर दो एंगल सेम आए हैं, तो इसको आप आइसोस्केलस ट्राइंगल बोल सकते हो। तो ऑप्शन में देखा जाए तो आइसोस्केलस वाला एक ही ट्राइंगल है, वो है नंबर 4। ओके, और वो ऑब्ट्यूज भी होगा क्योंकि ये 2π/3 मतलब 1/2 भी है। तो यहाँ से क्लियर है कि भाई हमारा 4th वाला आंसर सही है, कि भाई ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूज भी है क्योंकि एंगल 2π/3 120 है, और आइसोस्केलस मतलब दो साइड की लेंथ भी क्या आई भाई सेम आई। तो इसीलिए आपका 4th नंबर वाला आंसर सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखे हम OB है और ये जो आपको दिखेगा भाई AB, दोनों सेम है √11/√3। एंड जो एंगल है भाई OBA वो कितना है 2π/3 ग्रेटर देन 90। इसीलिए आपका आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नंबर वाला आपका आंसर बनेगा। ओके, फिर भी ऊपर वाले आंसर क्यों नहीं आए ना, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एरिया, हमें एरिया भी यहाँ पर से निकाल सकते हैं भाई। ओके, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपको तीनों साइड पता हो तो आप साइन का फार्मूला यूज़ करके एरिया निकाल सकते हो। मान लो कि भाई मैं एरिया का फार्मूला लगाऊँ, एरिया क्या होता है 1/2। यहाँ पर हम लिखे तो एक है OB एक है OA OB OA इंटू OB इंटू साइन, बीच में एंगल कौन सा है भाई, उन दोनों के बीच में π/6 है। तो ये 1/2। OA हमारा था √11, OB था √11/√3 एंड साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो यहाँ से आंसर आपका 11 डिवाइड बाय 4√3 आएगा भाई। एरिया होने वाला है 11/4√3। तो फर्स्ट ऑप्शन इसीलिए कैंसिल हो जाता है भाई, क्योंकि एरिया 11/√3 दे रखा था। थर्ड ऑप्शन इसीलिए कैंसिल हो रहा है क्योंकि 11/4 दे रखा था। और स्केल एंड ट्राइंगल तो है ही नहीं, क्योंकि तीनों साइड अलग अलग होनी चाहिए इसके अंदर, बट यहाँ पर तो दो साइड सेम है, इसलिए ये भी ऑप्शन कैंसिल है। तो आपका सही आंसर बनेगा 4th नंबर वाला। थैंक यू।